चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम खड़े हैं बवाना विधानसभा क्षेत्र के बेगमपुर वार्ड में। बेगमपुर वार्ड के प्रसिद्ध समाज सेवी व पूर्व चेयरमैन रह चुके मास्टर जय भगवान जी, उनसे जानना चाह रहे हैं कि जो आज का उपवास रख रखा है इन्होंने, ये 13,000 करोड़ जो सेल बकाया बाकी है केजरीवाल की तरफ, उसके बारे में। गुरुजी आपका हार्दिक स्वागत है आज के भी न्यूज़ चैनल में। बताइए हमारे दर्शकों को ये आपका उपवास के बारे में। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली में आज ये उपवास का कार्यक्रम रखा गया है और 11 दिन पहले आपको पता है कि आज 11वां दिन है और हमारे सभी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, महिला पार्षद भी सीएम साहब के आवास पर 13,000 करोड़ रुपए की राशि जो दिल्ली सरकार की तरफ नगर निगम प्रावधान है संविधान की धारा 243 के अनुसार जो राशि हमें मिलनी चाहिए, जो ग्लोबल शेयर है नगर निगम का, जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार के पास आता है उसमें से हमारा शेयर बनता है। और उस राशि ना देने की वजह से नगर निगम अपने पेंशनर को जो 50,000 की महीने से पेंशन नहीं दे पा रही है, 2 लाख कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं दे पा रही है, पिछले 5 वर्षों का जो एरियर है, जो भारत सरकार का वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो एरियर है, किसी भी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको 2-2 वर्ष से जो बेनिफिट सेवा लाभांश मिलने चाहिए वो राशि नहीं मिल पा रही है। और अगर नगर निगम जो काम करती थी उसको पंगु बनाने के लिए इन्होंने राशि को रोके हुए हैं। साथ ही साथ ये आरोप और लगा रहे हैं कि 2,500 करोड़ रुपये का घोटाला नगर निगम में हुआ है। मैं आपको 2,000 करोड़ का लेन देन हुआ ही नहीं। उत्तरी नगर निगम और दक्षिणी नगर निगम का रेंट पर जो सिविक सेंटर का किराए का मामला है वो पेमेंट तो हुई ही नहीं, तो घोटाला और भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लगातार झूठ बोल रहा है दिल्ली की जनता। वजह से दिल्ली के पार्कों का काम नहीं हो पा रहा, सड़कें जो गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह उनमें काम नहीं हो पा रहा, निगम पार्षद को बजट नहीं मिल पा रहा, तो काम कहाँ से होंगे? ये खुद तो कुछ करता नहीं है। खुद कभी आपने देखा हो, आप गए भी हो कंझावला SDM ऑफिस में जाओ तो राजीव नगर से लेकर कंझावला तक सारा रोड के बीच गड्ढे हैं, गड्ढे के बीच रोड का ये दिल्ली को पीछे धकेल रहा है। और नगर निगम को पंगु बनाने का इसने काम बहुत सा प्रयास किया है और कर भी रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है, अगर इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की राशि, क्योंकि मैं हर एक अलग अलग मद है हमारी जिनमें इन पैसा इसमें देना है। हर वर्ष जो 3rd वित्त कमीशन था, फिर 4th वित्त कमीशन, फिर 5th वित्त कमीशन, सभी की बकाया राशि इनकी तरफ पेंडिंग है। और जो प्रावधान सरकार होना चाहिए उसमें ये खरा नहीं उतर रहा है। और नगर निगम को सिवाय तंग करने के, पहले भी सरकारें रही हैं, अपोजिशन की सरकार ऊपर नीचे रही हैं, लेकिन ऐसा दिल्ली की जनता को छोड़कर इधर उधर जो कभी यूपी चुनाव लड़ूंगा, कभी गुजरात चुनाव लड़ूंगा, कभी बॉर्डर पे घूम रहा है, उनकी सेवा करे। लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ लोगों के लिए ये नगर निगम का 98% एरिया में नगर निगम काम करती है और उनका बजट रोककर ये दिल्ली की जनता को एक तरह से निचोड़ रहा है, तंग कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता इस मांग है, अगर इन्होंने पैसे की राशि 13,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए तो जिस प्रकार से हमारे मेयर साहब ने कहा है कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक ये पेमेंट हमारी दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपये वापस नहीं कर देती है। और जैसा पार्टी का आज्ञा आदेश होगा उस अनुरूप गली गली जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि इनकी डेवलपमेंट रुका हुआ है, ये खुद करता नहीं है लेकिन नगर निगम को भी करने नहीं दे रहा। उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अब सड़कों पर भी आगे उतरने का काम करेंगे। ये जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये दिल्ली सरकार जानबूझकर MCD के पूर्व कर्मचारी और जो सेवा में कार्यरत कर उनसे दुर्व्यवहार हो रहा है। और इस समय लगभग 90% दलित कर्मचारी हैं। दिल्ली सरकार दलित विरोधी है, इसलिए दलितों को परेशान किया जा रहा है कि वो दिल्ली छोड़। इसने कहा था कि 500 रुपये का टिकट लेते हैं और दिल्ली में इलाज करा के चले जाते हैं। इसकी भावना जो है जनता के खिलाफ बहुत बुरी है और हम यही करना चाहेंगे इस माध्यम से और ये 13,000 करोड़ रुपया MCD का बकाया दे ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन मिले और जो हाल में नौकरी कर रहे हैं उनको भी पेंशन। जो एक तरफ को किसान आंदोलन कर रहे हैं और एक तरफ को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो किसान नहीं है जी, वो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसानों को तो काम से फुर्सत नहीं मिलती। इस टाइम पे कणक की
बिजाई हो रही है, उसमें पानी का संसाधन शुरू हो रहा है, धानों की कटाई हो रही, धान बेचने का काम है, वो एक भी किसान नहीं है, सारे अराजक तत्व हैं। केजरीवाल सरकार ने जब कोरोना का महाप्रकोप था उस टाइम पे एक भी पैसा कहीं भी भंडारा, कहीं भी राशन की किट, कहीं भी कुछ भी कोई राशन दिया हो, लेकिन आज के टाइम में बढ़िया पकवान बनवा के उनके लिए भेज रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो अराजक तत्व हैं।